नमस्कार। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार ब्रह्मांडे देवस्ते वार्ष्य प्रजाते स्त्वासुर गंधर्व राक्षसे पिशाचे विस्तव्यम। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। पहला है पिशाच विवाह। सर्वाधिक निष्ठक शैली के विवाह में यह विवाह आता है। सुप्त मत अवचेतन अवस्था में कन्या का बलात् हरण कर एवं भोग करना इस श्रेणी में आता है, जो कि अवांछित, असभ्य और बर्बर प्रकार का विवाह था। दूसरा है राक्षस विवाह। रोड़ती पीटती कन्या का उसके संबंधियों को मारकर या शक्ति विशेष कर बलपूर्वक हरण करना विवाह का राक्षस प्रकार है, अथवा युद्ध में प्राप्त लूटी सामग्रियों की भांति स्त्रियों को लूटकर इसका उपयोग करना भी इसी विवाह के अंतर्गत आता है। तीसरा है गांधर्व विवाह। जब कन्या व वर कामाक्षण के कारण स्वेच्छापूर्वक परस्पर सहयोग कर विवाह करें तो उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। चौथा है असुर विवाह। जिस विवाह में पति कन्या और उसके संबंधियों को यथाशक्ति धन प्रदान कर स्वच्छंदता पूर्वक कन्या से करता है, उसे असुर विवाह कहते हैं। इस प्रकार से यह विवाह नहीं अपितु उपभोग हेतु कन्या की खरीद का सौदा होता है। आदि काल में लोभ, लाभ, व्यवस्था, वचन, सहजता, स्वामित्व, अनिवार्यता के किसी एक बिंदु के कारण पारस्परिक सहमति से विवाह की सार्वजनिक स्वीकृति अपेक्षाकृत शेष परंपरा थी। काम चरवश क्रय की गई पत्नियां यद्यपि अविश्वसनीय एवं चरित्रहीन कहलाती थी, तब कुरुकुल के राजकुमार हेतु भीष्म पिता ने क्रीता पत्नियों की व्यवस्था की थी। फिर सने सने क्रमश कन्यादान की प्रॉपर्टी पुष्ट होती गई और स्त्रियों के विक्रय पर प्रतिबंध लगने लगा। कालांतर में कन्या को क्रय की गई पद्धति अथवा दक्षिणा की वस्तु समझने और उसके माध्यम से धनाचा अर्जन की प्रवृत्ति क्षीण होने लगी। तथापि उनको पतिग्रह विद्या करने की परिपाटी प्रारंभ हुई। उस समय कन्या को धन आदि देने की परंपरा निरंतर बढ़ती हुई। आज इसी परिपाटी ने दहेज रूप क्रूर, भीषण, अमानुष, कलुषित सह रूप ग्रहण कर लिया है। प्रविवाह प्रजापति के प्रति ऋण चुकाने अर्थात धर्माचरण सम्मत संतोषी उत्पन्न हेतु जातक जाति का जिस विवाह बंधन में आबद्ध हुए होते हैं, यह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। इसमें कन्यादान की अपेक्षा अनुभव प्रवृत्ति अधिक है। आर्ष विवाह इसी परंपरा के पुरोहितों और यज्ञ प्रिय ब्राह्मणों में प्रचलित यह विवाह वर द्वारा कन्या के पिता को यदि धर्म सम्मत कार्य संपादन हेतु 1 या 2 मिथुन प्रदान कर संपन्न होता था। देव विवाह कन्या को वस्तु मानकर पिता द्वारा उसके ऋषित्व पुरोहित को कन्यादान करना देह विवाह की श्रेणी में आता है। यह बहुविवाह का पोषक उपपत्नी प्रथा थी। ब्रह्म विवाह 8वां है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शुद्ध विकसित संप्रति विवाह ब्रह्म विवाह होता है। इसमें कन्या का पिता विद्वान और शीलवान वर को स्वयं आमंत्रित कर उसके विधिपूर्वक सत्कार कर उससे शुल्क आदि स्वीकार न कर दक्षिणा के साथ यथाशक्ति वस्त्र आभूषणों से
अलंकृत कन्या का दान करता है वही शाश्वत एवं परमपद है। विवाह की आवश्यकता सामाजिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत व्यवस्थाओं और वैराग्य मूलक प्रबोधन को छोड़कर अविवाहित रहने वाले व्यक्तियों को अपवाद स्वरूप यदि छोड़ भी दें तो विवाह समस्त मनुष्य की प्राकृतिक कामना है। गृहस्थाश्रम की गरिमा गृहस्थाश्रम पति पत्नी के बिना संभव नहीं होता। पति पत्नी के दाम्पत्य सूत्रों में बंधे बिना गृहस्थ का निर्माण नहीं होता। पुरुष चाहे किसी ग्रह या धन संपदा का स्वामी भले ही हो जाए किंतु भार्यायुक्त हुए बिना वह गृहस्थ नहीं कहलाता। व्यक्तित्व की परिपूर्णता विवाह होने पर ही अपूर्ण वियोग और युक्ति परिपूर्णता प्राप्त करते हैं। विवाह से पूर्व व्यक्ति आधा होता है, विवाह के पश्चात ही पूर्णता को प्राप्त करता है। रणमोचन रणत्रय या रण चतुष्ट के मुक्त होने के लिए गृहस्थाश्रम प्राप्त करना अनिवार्य होता है। देव पितर मनुष्य इतर प्राणियों में ऋणों का भाव व्यक्ति पर होता है। इस ऋण के उत्कर्ण होने पर विवाह का होना अनिवार्य है। इस ऋण में उऋण न होने पर मनुष्य का पतन होता है, से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उसके अतिरिक्त पुत्र का लाभ भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही विभिन्न कर्मों मार्गों का ध्वजावाहक होता है। धर्मकृत संपादन यज्ञ देवार्चन पितृ श्राद्ध और धार्मिक कार्य को पूर्ण करने में धर्मपत्नी की आवश्यकता होती है। पत्नी रहित पुरुष के सभी कार्य व्यर्थ और निष्फल होते हैं। वह सब कार्य अप्रस्थ देव का पितृक्रम में अशुद्ध श्राद्ध व गृह वास्तु प्रतिष्ठा संदर्भी धावन मर्जनी है। तात्पर्य यह है कि पत्नीहीन पुरुष किसी भी धर्म कर्त का संबोधन नहीं कर सकता। पांचवा है अर्थोत्पादन। वैदिक काल में पति और अर्थोत्पादन में सहायक और उपार्जित संपत्ति को व्यवस्थित संरक्षित किया है। इसे गृह लक्ष्मी कहा गया है। सामाजिक परंपरा अनेक प्रकार के पत्नी अपने पति को मर्यादा धर्म भी जीवन व्यतीत करने में सहायक होती है। वह पति के कुमार्ग से जाने एवं कलुषित होने से बचाती है, पशुवत आचरण करने से रोकती है और वही कारण है कि पत्नी युक्त पुरुष अधिक विश्वसनीय माना जाता है। उसे समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान प्राप्त होता है। कामों उपयोग आहार निद्रा भय की भांति काम की संतुष्टि भी जीवन में अनिवार्य होती है और सर्वशुद्ध साधन विवाह होता है। विवाह का सर्वोपरि उद्देश्य आहार निद्रा भय मैथुन से प्रति काम मर्यादित व लोकोपभोग उपभोग होता है, क्योंकि अविवाहित अवस्था में दैहिक संपर्क निंदनीय और वर्जनीय है। अतः पत्नी रहित पुरुष के मन और पांचों इंद्रियों को वश में रखना संभव नहीं, अतः उन्हें वश में रखने के लिए विवाह आवश्यक है। मोक्ष विवाह सांसारिक सुखों का विधान करता अनासक्ति का मार्ग प्रस्तुत करता है। गृहस्थाश्रम का दायित्व विवाह करने के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। धर्म अर्थ काम से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्त करता है।
ये आवश्यकताएं पुरुष और स्त्री दोनों के लिए में समान होती है। इसमें किसी प्रकार का विभाजन संभव नहीं। पुरुष के अश्रद्ध नारी के लिए धर्म, काम, अर्थ एवं लक्ष्य हेतु विवाह आवश्यक है, क्योंकि वैवाहिक उद्देश्य में दोनों की समान प्रतिभागी होती है। विवाह संस्कार में विविध आयाम, गदाधर पद्धति, वांग्यदान, मुद्रा हरण, हरिद्वार लेपन, मंडप निर्माण, गणपति पूजा, संकल्प, मांदी श्राद्ध, वर वरण, घटी स्थापन, वर्ष गमन, नीलांजना, अधिपक, वर पूजा, अग्नि स्थापना, वस्त्र परिधान, संजन, गोत्रोच्चारण, कन्यादान, प्रतिग्रहण, समीक्षण, अग्नि प्रदक्षिणा, वैवाहिक योग, लाजा होम, पानी ग्रहण, स्मरारोहण, गाथा, परिक्रमा के साथ शेष लाजा होम, 28 चिंतन, हृदय स्पर्श, सिंदूरदान, आचार्य दक्षिणा, क्रीड़ात्वक और रवि प्रवेश आता है। आपको यह बहुत पसंद आई होगी, अगर लाइक कीजिए।